उत्तर प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दो मुद्दे भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें अगर एक बात करी जाए गोंडा के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और दूसरा मुद्दा है एक अतीक अहमद का। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पल्लवी पटेल। मैम, सबसे पहले अगर हम आपको निकाय चुनाव को लेकर बात करी जाए, आप भी पार्टी की विधायक हैं, क्या मुद्दे लग रहा है आपको, कुछ लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं पर पहुंच पा रही है? देखिए, मैं गठबंधन की विधायक हूँ, समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ी हूँ। और पार्टी जो दोनों गठबंधन में थी, अपना दल और समाजवादी पार्टी, हम लोगों ने मुद्दे जो लेकर चले थे वो एक मेरा समाज के मुद्दों को लेकर के चले थे हम। और आज निकाय चुनाव जब हो रहा है तो हम लोग अपने जो कार्यकर्ता जिनको मौका दिया गया है पार्टी का झंडा लेकर के चुनाव लड़ने का, तो सबसे अहम मुद्दे आते हैं कि आप बात करें कि किस स्तर पर जो सरकार है वो जनता के हित में काम कर रही है, किस प्रकार से उनकी शिक्षा को छीना जा रहा है, किस प्रकार से उनके हाथों में रोजगार नहीं है, किस प्रकार से वो दवाई से दूर है और किस प्रकार से कमाई से दूर है। इन मुद्दों को लेकर के हम बीच में जा रहे हैं जनता के। समाजवादी पार्टी की मैम अगर बात करी जाए, विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने है, नो डाउट। तैयारियों में मैम लग रहा है आपको कमी लग रही है? जहां एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ 6 जिलों में रैली कर रहे हैं, अखिलेश यादव अभी तक किसी प्रत्याशी के साथ खड़े नजर नहीं आए, हालांकि बताया जा रहा है कि 1 तारीख को वो मेट्रो पर अपना प्रचार प्रसार करेंगे, तो कमी लग रही है कहीं कुछ आपको? देखिए, मैं अपना दल से हूँ और समाजवादी पार्टी गठबंधन में बड़े भाई के रूप में रहे हैं, और हर पार्टी चुनाव में अपनी रणनीति के हिसाब से उतरती है। और ऐसे में जैसा कि आपने स्वयं कहा कि 1 तारीख से एक कार्यक्रम को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी चलेंगे, तो मुझे लगता है उस पार्टी की वो रणनीति है कि कैसे लास्ट मोमेंट पे आकर के एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच में करने का काम करें। तो उनकी जो रणनीति रही होगी पार्टी की, उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। आप भी एक महिला विधायक हैं, अपना दल जैसा आपने बताया सिराथू का प्रतिनिधित्व आप करती हैं, महिलाओं की तकलीफ को आप मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समझती हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में जो खिलाड़ी बैठे हैं देश का मान बढ़ाने वाले, आज उन वो लोग जो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने एक पूरा मोर्चा खोला है, FIR भी दर्ज हो चुकी है। लग रहा है आपको जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं से दबाव में है? देखिए, एक महिला होने के नाते जितने भी महिला रेसलर्स वहाँ बैठे हैं उन सब के साथ मैं सहानुभूति भी रखती हूँ और अपनी पूरी ताकत उनको देने का काम करती हूँ। लेकिन इससे ऊपर महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ जो खिलाड़ी बैठे हैं, जो पहलवान बैठे हैं, वो सिर्फ महिला नहीं है, वो पूरा एक जमात बैठी हुई है वहाँ पर पहलवानों की, और जो इस बात पे अपना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और जो एक शोषण हुआ है उनका, उसके खिलाफ वो आंदोलन पे हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जब ऐसे पहलवान देश के लिए पदक जीत के लाते हैं तो हम फ़क्र के साथ उनके साथ जुड़ जाते हैं। और जब जब आज उनके फ़क्र के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो सरकार जो क्रेडिबिलिटी की बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, जनता के साथ कनेक्टेड होने की बात करती है, वो आज इस मुद्दे पे ढीली क्यों पड़ी हुई है, सवाल ये उठता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने मैम लगभग 395 के करीब जो है मुस्लिमों को इस बार टिकट दिया। कल 30 अप्रैल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 1वां संस्करण है। 1000 मदरसों में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें जो दरगाह है, दरगाहों के उलेमाए हैं वो मौजूद रहेंगे। तो कैसे देख रहे हैं कि मुस्लिम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कह कर के सामने वालों पर निशाना तानती थी कि आपने मुस्लिमों को, मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक बना दिया है। तो अगर आपने मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक नहीं समझा है, तो आज आप मदरसों में कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? आपने 395 मुस्लिम कैंडिडेट क्यों उतारे हैं? कहीं ना कहीं आपको लगता है ये समाज एक बड़ा वोट बैंक है, और जिस भी तरफ जाएगा वहाँ की सरकार बनाने वो काम तो ये करेंगे। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को वोट बैंक समझा था। हम तो उनको उनका अधिकार देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाएं हमने सभी वर्गों को दी है, इसलिए अब हम मुस्लिमों को भी लेकर साथ चल रहे हैं। बल्कि मुस्लिम होने वोट बैंक का आरोप तो वो समाजवादी पार्टी पर लगाते हैं। तो इस बार सिर्फ मुस्लिमों को लेकर के क्यों चल रहे हैं? इस बार बाकी और समाज के लोगों को ही उतना प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया? आपने जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दी है, कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो जाता है कि आपने उस कैडर को उठा करके अपना वोट बैंक बनाने के प्रयास की तरफ आप जुट गए हैं। तो लग रहा है आपको मैम कि इस निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी मैम? जिस तरीके से उनके मुद्दे हैं उन्होंने उठाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर रहते थे उन्होंने एक स्वच्छ लखनऊ का जो सपना था वो पूरा नहीं किया है, इस बार लग रहा है कुछ कमाल होगा? देखिए, मेरा ये मानना है निकाय चुनाव जो है वो मुद्दों पे आधारित है।
जितना ज़्यादा जनता से जुड़े हुए मुद्दे को आप उनके बीच में ला करके तार्किक रूप से स्पष्ट कर देंगे, उतनी मेहनत हम लोगों ने की है और उसके रिजल्ट ज़रूर देखने को आएंगे। और विपक्ष बहुत मजबूती से निकाय चुनाव में अपनी जो एक दस्तक है वो देगा। बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विधायक हैं पल्लवी पटेल, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी इस बार एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहा। आने वाले समय में ये जनता तय करेगी कि उन्होंने किसके सर पर जीत का ताज पहनाया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।